अभी देखो हमें क्वेश्चन नंबर करना है 4। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके टू जीरोज गिवन है हमको। टू जीरोज, एक क्या है 2+√3, एक है 2-√3। आपको लग रहा हो ये तो एक ही है, लेकिन एक नहीं है, ये दो चीज़ हैं। एक बार जब प्लस रखोगे तो 2+√3 आएगा, एक बार जब माइनस रखोगे तो 2-√3 आएगा। तो दो जीरोज दे रखे हैं। फाइंड अदर जीरोज। अगर देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, इसका मतलब इसके 4 जीरोज होंगे, जिसमें से दो दे रखे हैं ये। ठीक है, बाकी के दो पता करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये बात मैं पहले ही भी बता चुका हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन एक पिछली एक्सरसाइज में भी था कि क्या था, अगर हमें दो जीरोज दे रखे हैं तो हम बाकी के दो फैक्टर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर कैसे पता कर सकते हैं हम, जैसे अगर 3 किसी का एक जीरोज है और 4 किसी का एक जीरोज है, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का, तो x-3 x-4 क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होते हैं। एक सेकंड आया मैं भी। तो क्या बताया था मैंने कि अगर 3 और 4 जीरोस हैं तो ये फैक्टर बन जाते हैं। फैक्टर ये हमें चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पहले, जैसे मान लो 24 नहीं, मैं ले रहा हूँ, चलो 24 ही ले लो। मैं एक नंबर दे दूँ 24 और मैं बता दूँ इसके दो फैक्टर मुझे पता है, 2 और 3। ठीक है, और बाकी के दो फैक्टर बताओ आप। तो कैसे बताओगे आप, एक काम करोगे, ये 2 और 3 का करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे और 24 में कर दोगे डिवाइड। अच्छा, 24 के फैक्टर होते कौन कौन से हैं? 24 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अगर आप इसको 24 के फैक्टर करोगे ऐसे करके, 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, तो 2 2 2 3 2 2 2 3 यही तो आएगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं 24 के। तो मैंने बताया कि दो फैक्टर मैंने दे दिया आपको, 2 और 3, बाकी के दो बताओ। तो आप क्या करोगे, 2 और 3 से कर दोगे डिवाइड इसको, दोनों से, मतलब 6 से। तो 6 से करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 का मतलब 4 के फैक्टर कर दो, 2 × 2, तो बाकी के दो पता चल गए। मान लो मैंने आपको ये 2 और 3 दे रखे थे ना, तो मान लो ये 2 दे रखा था और ये 3 दे रखा था, तो बाकी का ये 2 और 2 रह गए थे, ये दोनों हमारे पास ये निकल के आ गए 4 की हेल्प से। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। पहले भी बताया मैंने कि अगर हमें फैक्टर पता, बाकी के फैक्टर पता करने होते हैं तो जो फैक्टर दे रखे हैं उससे कर दो डिवाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ऐसा कर किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा था। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, ये थर्ड वाला। इसमें देखो क्या, इसके 4 जीरोस होंगे, दो दे रखे थे ये दोनों, और बाकी के दो पूछे गए थे आपसे। ठीक है, तो हमने क्या, इसके पहले ये जीरोस है तो पहले फैक्टर बनाए एक्स में से माइनस करके, फिर हमने उन दोनों की गुणा कर दी और फिर डिवाइड कर दिया। यही करना होता है हमें। अभी फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है ये, इफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं ये, और दो बाकी के पता करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। पहले हमें पी एक्स दे रखा है, एक्स की पावर 4, 6x³ 26x², 35, और दो जीरोस दे रखे हैं, एक तो 2+√3 है, एक 2-√3 है। क्वेश्चन में इसको 2+-√3 दे रखा है, बट ये दो हैं, 2+√3, 2-√3। इसके दो जीरोस हैं, दो इसके ये शून्यंक हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास देखो दो तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है, वही मैं पहले इसका फैक्टर बनाऊं। फैक्टर कैसे बनेगा, x में से माइनस कर दूं इसको, 2+√3 को, एक फैक्टर बन जाएगा ये। दूसरा फैक्टर कैसे बनेगा, x में से माइनस कर दूं 2-√3 को, दूसरा फैक्टर बन गया ये, और फिर इनकी गुणा कर दूं और फिर डिवाइड कर दूं इसको। एक तो ये तरीका है, चलो इसी से करते हैं पहले। तो पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की गुणा आप कैसे करोगे, तो हो जाएगा वो थोड़ा गुणा करने में, चलो ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। देखो होगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक और तरीका है वो शायद आपको ज़्यादा इजी लगेगा, पहले आप ये देख लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x-2 और ये -√3। इसको मैं लिख सकता हूँ x-2 और माइनस +√3। इन दोनों की करनी है मुझे गुणा। तो कैसे करूँगा, देखो x-2 दोनों में है, √3 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो a - b, a + b
वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इन दोनों की गुणा करके। और फिर बाकी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस का 1, ये गुणा करके आ गया इन दोनों का। फिर आपको पता है गुणा करके हमें करना होता है डिवाइड, किससे, इससे डिवाइड कर देना होगा मुझे इसको, तो जो भी मेरा भागफल आएगा, जो भी मेरा क्वोशिएंट आएगा, उससे हमें बाकी के 2 जीरोस पता चल जाएंगे। यही प्रोसीजर है पूरा। अच्छा, ये जो चीज़ हमने की अभी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लाने के लिए, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था। कैसे, वो मैं बता देता हूँ इधर साइड में। तो देखो होता क्या है, अगर ये दोनों जीरोज हैं तो इनसे बनने वाली पॉलिनोमियल आपको पता है कैसे हम निकालते हैं। ये आपको बताया है, नहीं बताया है, एक सेकेंड, ये आपके में आ चुका है ये, हाँ ठीक है। तो होता क्या है कि आपको पता है अगर 2 जीरोस दे रखे हैं, जैसे 3 और 4 मान लो 2 जीरोस दे रखे हैं, मैं पूछूं इन दोनों से बनने वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अगर है तो अल्फा बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 और 4 है यहाँ रख दोगे आप, तो आपको पॉलिनोमियल पता चल जाएगा 3 4 वाला। अगर ये दोनों जीरोस हैं तो इन दोनों जीरोस से बनने वाला पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरोस का सम, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 4 आएगा, और ये एक्स, ठीक है। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फिर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा, देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो ये यही चीज़ आ गई दोनों तरफ से। आप कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों जीरो से बनने वाला पॉलिनोमियल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, और चाहो तो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ कि इन दोनों जीरो से बनने वाला, पहले मैंने फैक्टर पता किया कि ये फैक्टर है, फिर मैंने फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, फिर फैक्टर से मैं डिवाइड करूंगा इसमें। ये जो मैंने 24 का एग्जाम्पल लेके बताया, अगर ये आपको कन्फ्यूजन है ना 24 का, तो इसको आप एक और बार वीडियो में देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देन तब भी समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर लो, फ़ोन करके पूछो, मैं ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। फ़ोन कर सकते हो आप मुझे 8130145394 पर, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये हमें पता चल गया कि ये गुणा कर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों से बने हुए फैक्टर का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मुझे इससे करना है इसको डिवाइड, किसको, पॉलिनोमियल को जो दे रखा है, तो डिवाइड करूंगा अब मैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 1 आया, ये डिवाइड किसको करना है, जो पॉलिनोमियल हमें ऊपर दे रखा है, x की पावर 4 6x का क्यूब 26x स्क्वायर माइनस 35, इसको करना है डिवाइड। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर में सबका गुणा होगा, केवल एक्स स्क्वायर का ही नहीं, सबका, तो इसका इसमें होगा तो एक्स की पावर 4 ही आएगा। माइनस 4x का जब एक्स स्क्वायर में करूंगा तो आएगा माइनस 4x का क्यूब, ये एक पावर, ये 2 पावर, 3 पावर हो जाएगी। 1 का जब एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं घटाने पर, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस के 6 हैं, प्लस के 4 हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 26, माइनस का 1, माइनस के 27 एक्स स्क्वायर, ऊपर से 35 हम नीचे लिख लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करूंगा किस में, 2x क्यूब में, तो क्या आएगा, करके देख लो आप, 2x क्यूब है ना इधर, माइनस 2x क्यूब किससे डिवाइड करना है मुझे, एक्स स्क्वायर से, तो कितना आएगा डिवाइड करके, माइनस का 2 और x, यही तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। तो अब क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का जब इसमें होगा, इसमें कुछ शायद छूट गया, एक्स वाला कोई टर्म होगा, एक सेकेंड, 138 छूट गया, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा ये,
पॉलिनोमियल से ही कर लेना, एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26 138 रह गया ये, तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ 138x, यहाँ पर आएगा प्लस का 138x। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से ऊपर से लिखूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है ये, और 138x आएगा यहाँ, प्लस का 138x, फिर 35 बाद में लिख लेंगे, लिख लो अभी 35 आएगा, ये सब आएगा। तो अब हमें क्या करना है, वही हमारा क्वेश्चन तो वही -2x आया था, ये तो आपको समझ आ गया होगा। एक्स स्क्वायर से जब इसको में डिवाइड करेंगे तो -2x ही आएगा, -2x आ गया। एक्स स्क्वायर का -2x में मल्टीप्लाई होगा, -2x का क्यूब, -4x का -2x में होगा, प्लस का 8x, 1 का जब -2x में होगा तो -2x। डिवाइड कर देंगे अब हम, ये तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने पे क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे। माइनस के 27 माइनस के 8, ये माइनस के 35, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ, माइनस के 35 एक्स स्क्वायर। अब ये कितना है, 138 और 2 140 एक्स माइनस का 35, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है -35 एक्स स्क्वायर में, तो -35 आएगा डिवाइड करने पर। अब इस -35 में केवल एक्स स्क्वायर का ही नहीं, सबका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर की करो इसमें 35 एक्स स्क्वायर, -4x की करो इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का 140x, प्लस 1 की करो -35 में तो माइनस का 35, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना था, क्यों वो मैं बताता हूँ। ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 0 आ गया रिमाइंडर 0 ही आता है। जैसे यहाँ पर था 24 था, मैंने 2 जीरोस दे दिए 2 और 3, मतलब इसके फैक्टर थे ये ऑलरेडी, 2 फैक्टर दिए थे 2 और 3, फैक्टर ऑलरेडी हैं तो ये डिवाइड करेगा ही करेगा पूरा। ऐसा नहीं है कि 2 3 जा 6 से मैं 24 में डिवाइड करूँ कुछ रिमाइंडर बच जाए, क्योंकि ये 2 और 3 फैक्टर थे तो डिवाइड करने में पूरा डिवाइड ही होगा। इसी तरीके से ये क्या थे, ये दोनों इसके जीरोस थे तो ये फैक्टर बना लिए मैंने, ये तो यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास आया क्या, ये देखो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35, ये आया ना डिवाइड करके। जैसे ऊपर भी 24 को डिवाइड करके क्या आया था, 4 आया था, इसी से तो हमें बाकी के 2 फैक्टर पता चले थे। इसी तरीके से यहाँ पर इससे जो डिवाइड करके मेरे पास जो भी आया है, इससे बाकी के 2 फैक्टर पता चलेंगे मुझे। ठीक है, बाकी के 2 फैक्टर पता चल गए तो जीरोस भी पता चल जाएंगे। तो कैसे पता चलेंगे वो मैं दिखाता हूँ। आया क्या डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35, तो ये आया है मेरे पास एक्स स्क्वायर -2x माइनस 35। मिडिल टर्म से स्प्लिट करके मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो कैसे होगा, 35 है, ऐसे नंबर चाहिए मुझे जिनका मल्टीप्लाई करके 35 आए, डिफरेंस 2 आए, तो क्या होगा। अच्छा, नॉइस तो नहीं आ रही है बाहर की आपको, क्लियर आवाज है ना मेरी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और 7 5 से 35 होता है, तो 7 और 5 में स्प्लिट कर दूंगा मैं, -2 है, ये माइनस लगा दिया मैंने, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 - 5, एक्स है -35 है ये एक्स स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -7x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा -35। तो फैक्टराइज करूंगा इसको तो क्या होगा, ये x कॉमन आएगा यहाँ से, x - 7, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, x - 7, तो क्या हो जाएगा, ये x - 7 और x + 5। तो ये बाकी के 2 फैक्टर पता चल गए हमें गिवन पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या था, ये वाला, ये था बेसिकली स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल हमारे पास। इसमें बस मैं 138 लिखना भूल गया था, प्लस का 138x भी है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स आ गए तो जीरोस क्या होंगे, तो रिमेनिंग जीरोस
रिमेनिंग जीरोस हो जाएंगे। ये इससे जीरोस क्या होगा, 7 आएगा। इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 7 आएगा ना। इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू -5 आएगा। तो दो जीरोस हो गए, 7 और -5। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आरडी के कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसमें तो एक दो ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बाकी हम आरडी से भी कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अभी जो डाउट है आप पूछ लो, ऊपर से क्या डाउट था। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल है, इसको जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स सेलेक्ट कर लो इसको, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर ये आ रहा है एक्स प्लस ए। तो मैं यहाँ पर के और ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्या होंगी के और ए की वैल्यू, वो मैं बताता हूँ। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, एक सेकंड रुको। तो इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये है, तो ठीक है मैं डिवाइड करके देखता हूँ। मैं इससे इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो हमें अपने आप आंसर पता चल जाएगा। बस आप देखो डिवाइड होगा कैसे। है क्या, एक्स स्क्वायर -2x प्लस के, इससे हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। x की पावर 4, 6x क्यूब, 16x स्क्वायर, 25x प्लस का 10। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 में डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया, इस एक्स स्क्वायर में तीनों का ही मल्टीप्लाई होगा, केवल एक्स स्क्वायर का नहीं। एक्स स्क्वायर का तो ये एक्स की पावर 4 ही देगा। -2x का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये माइनस का 2x क्यूब। के का जब एक्स स्क्वायर में होगा तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर। अब फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये कैंसिल होगा। ये 6 माइनस का 2 प्लस का, तो माइनस के 4x क्यूब बचेंगे, 16 प्लस का के माइनस का और एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड करोगे आप तो आएगा -4x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 3 पावर है, 2 पावर हट जाएगी, 1 बचेगी, तो ये आ जाएगा -4x। तो अब होगा क्या, ये तो इसका मल्टीप्लाई जब -4x में करेंगे तो यही आना है। -2x का जब इसमें होगा तो आएगा प्लस का 8x। अब ये प्लस का आया 8x, तो होगा क्या, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं x है, ये भी x है, एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर भी x है, ये भी x है, तो एक्स स्क्वायर होगा। k का जब -4x में होगा तो आएगा माइनस का 4k और x। ऊपर से बाकी सब लिख लेते हैं, माइनस का 25x प्लस का 10। एक सेकेंड, क्या, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे। अब देखो है क्या, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। बाकी क्या है, 16 है, माइनस के है और माइनस का 8 है। तो वैसे तो कैलकुलेशन आप पूरा लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा यहीं पर डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा बाहर, और बाकी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वो देखो आप, 16 प्लस का है, माइनस का के है, बाहर तो प्लस ही है क्योंकि, और ये माइनस का 8 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें इन सबको करना है ऐड। 16 इधर दिखा देता हूँ, 16 माइनस के प्लस का है ऊपर, और नीचे माइनस का 8 माइनस का है। तो सब माइनस करोगे तो 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस के आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा 8 माइनस के। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप, माइनस का 25 है, प्लस का 4k है, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस का 4k है तो प्लस का 4k, माइनस का 25 है तो माइनस का 25, किसके कोफिशिएंट है, एक्स के, फिर प्लस का 10। यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूजन। अब आगे क्या होगा, आगे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, किसमें, इसमें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 8 माइनस के आएगा कोशेंट, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 8 माइनस के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते जाओ,
एक्स स्क्वायर की 8 माइनस के में होगी तो यही आना है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस 2x की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो मैं लिख देता हूँ, माइनस ही लगा दे रहा हूँ, माइनस देन ये वाला 2, 8 माइनस के में करना है तो 8 माइनस के, और इसके साथ एक्स भी है। आवाज कट रही है मेरी? अभी ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है आवाज? बोलो। नहीं आ रही तो एक सेकंड, तो दोबारा से बताता हूँ, ये वाली लाइन बताता हूँ दोबारा से, ये भूल जाओ अभी आप। सबसे पहले ये वाली लाइन थी हमारे पास, तो जब ये वाली लाइन आ जाती है तो हमें क्या, सबसे जो आगे वाली टर्म होती है हाईएस्ट पावर वाली, उसको इधर हाईएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे इसको तो 8 माइनस के आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 8 माइनस के आएगा, यही हमारा क्वोशेंट बन जाएगा। तो ऊपर क्वोशेंट हो गया 8 माइनस के। अब इस क्वोशेंट में एक एक करके हमें सबका मल्टीप्लाई करना होता है। पहले एक्स स्क्वायर का करते हैं, फिर -2x का करेंगे, फिर k का करेंगे 8 माइनस के में। जब एक्स स्क्वायर का जब इसमें करोगे 8 माइनस के में, तब तो ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ही आना है, वो तो ठीक है, ये हमेशा सेम ही आता है। लेकिन जब -2x का 8 माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे, -2x का 8 माइनस के में, तो x को तो पीछे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। -2x का कर रहा हूं मैं किसमें, 8 माइनस के में, तो -2x 8 माइनस के, तो x को मैं पीछे लिखूंगा 2 इंटू 8 माइनस के, तो वही चीज लिखी है मैंने 2 इंटू 8 माइनस के, और x अपनी जगह पर है, ये वाला, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे जल्दी से ये बता दो आप कि अब आगे यहां पर क्या आएगा। चार, यहाँ पर बताओ यहाँ क्या आएगा जल्दी से। हाँ ठीक है, के का मल्टीप्लाई होना रह गया था, -2x का कर दिया था हमने 8 माइनस के में, के का करना रह गया, तो के इंटू 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ये आ गया। देन अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब तो सबका हो चुका सभी का इन तीनों में से, तो ये माइनस का होगा, कैंसिल भी होगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर एक ही लाइन में करना, नहीं तो ज़्यादा लंबा करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा आपको, और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखो एक्स है, बाकी सब ये कोफिशिएंट है एक्स के, तो हम एक्स तो मैंने लिख लिया बाहर, और बाकी जो कोफिशिएंट है उसको मैं एक साथ रखूंगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। क्या क्या है, 4k - 25 है, और क्या है इसका कोफिशिएंट, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 16 हो जाएगा ये, और 2 का मल्टीप्लाई के में करोगे तो माइनस का 2k हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है ये माइनस है, बाकी एक्स का कोफिशिएंट का तो हो गया, बाकी कांस्टेंट टर्म रह गए, तो कांस्टेंट टर्म लिख दे रहा हूँ, ऊपर 10 है ये, इधर से कितना आएगा, माइनस हो चुका है, माइनस के का 8 में होगा तो -8k, और माइनस के का जब माइनस के में होगा तो प्लस का के स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या है आया, ये एक और बार लिख दे रहा हूँ इसको, ये 4k है, ये 2k है, तो 2k बचेगा, ये इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, -25 प्लस का 16 माइनस का 9 हो जाएगा, ये एक्स का कोफिशिएंट आ गया। बाकी क्या आया कांस्टेंट टर्म में, के स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, के क्योंकि कांस्टेंट है इसमें एक्स नहीं है, -8 माइनस के स्क्वायर 8k माइनस का प्लस का 10, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। हमसे कहा क्या गया था कि रिमाइंडर आएगा x प्लस ए, ठीक है, हमसे ये बोला गया था, बट आया है ये। अच्छा ये रिमाइंडर ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म रह गई। अब यहाँ पर x हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी थी जिससे डिवाइड कर रहे थे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ रह गई x, मतलब कम हो गई तो बस डिवाइड खत्म हो गया। जैसे कम रह जाता है रिमाइंडर, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रह जाए लास्ट में, तो फिर डिवाइड नहीं कर पाते, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर था यहाँ स्टार्टिंग में ये, और यहाँ x आ गया तो अब डिवाइड नहीं होगा, यही रिमाइंडर है। अगर हम कंपेयर करें x प्लस ए को, जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर गिवन था, इसको कंपेयर करें हम इससे, 4k - 9 x प्लस के स्क्वायर -8k प्लस 10,
इससे अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2k माइनस 9, तो इसका मतलब 1, यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है लिख दो यहाँ पर कंपेयर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2k माइनस 9, 9 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2k, k इक्वल्स टू आ जाएगा 5, ठीक है, k इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू और चाहिए। अच्छा, कंपेयर करने पर a कितना होगा, ये कांस्टेंट टर्म a है, यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो a होगा बेसिकली आपका k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो a की वैल्यू चाहिए तो k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू k स्क्वायर मतलब 25 माइनस 8 इंटू 5 प्लस का 10, तो ये कितना होगा, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35, प्लस का 35 हो जाएगा, माइनस का 40 मतलब -5, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -5, k की वैल्यू आई +5, a की वैल्यू -5। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना वीडियो से, और इनकेस कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना।